तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आशा है ठीक ठाक ही होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में आरबीसी के बारे में पढ़े थे, उसकी बारे में पढ़े थे, उसकी संरचना के बारे में पढ़े थे, उसका जीवन काल पढ़े थे। उसके बाद से कमी अधिकता से रोग पढ़े थे। तो बच्चों, हम लोग आज डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? क्या डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ल्यूकोसाइट। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ल्यूकोसाइट जो होता है यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसका जो कलर होता है, जैसे हम लोग आरबीसी में पढ़े थे, उसका कलर लाल होता है। तो जो इसका कलर होता है वो सफ़ेद होता है। और उसका कलर लाल होता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसका कलर सफ़ेद होता है क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद इसमें इसका कार्य क्या होता है? इसका देखा जाए, इसका मुख्य कार्य जो होता है एलर्जी और इन्फेक्शन। एलर्जी और इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम इतना आप लोग को क्लियर है। इसके बाद जो होता है इसकी संख्या जो होती है 6000 से 10,000 पर mm³ होती है। अगर हम इसकी आरबीसी से तुलना की जाए तो 600 के अनुपात 1 होता है, यानी आरबीसी की संख्या 600 और अनुपात डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी कमी से देखा जाए तो ल्यूकोपीनिया, क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया हम कैसे पता करेंगे कि डब्ल्यूबीसी कमी होता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और पीनिया मतलब कमी होता है। तो किसकी कमी? ल्यूकोसाइट की कमी से कौन रोग होगा? ल्यूकोपीनिया होता है। ठीक है, इसकी अधिकता से ल्यूकोसिथीमिया होता है। क्या होता है? इसकी अधिकता से ल्यूकोसिथीमिया होता है। तो हम कैसे पता करेंगे ल्यूकोसिथीमिया? जब ल्यूकोपीनिया की कमी है, ल्यूकोपीनिया होती है कमी से, तो अधिकता से जाहिर सी बात है सिथीमिया होगा। असिथीमिया ल्यूकोसाइट और सिथीमिया अधिकता। बात क्लियर है? इसका जो जीवन काल होता है वह 12 से 13 दिन होता है। ठीक, अगर हमारे शरीर में अनियंत्रित वृद्धि होने लगे, हमारे शरीर में अगर अनियंत्रित वृद्धि होने लगी तो हम लोग को ब्लड कैंसर हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। इसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, और यह हमारे शरीर में जैसे हम कहें तो इस डब्ल्यूबीसी के जो आकार में होते हैं, गोलाकार होते हैं और हेडफोन आकार होते हैं, घोड़े की नाल के आकार के केंद्रक पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, अब इन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नोट करते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक, इसका मुख्य कार्य, किसका मुख्य कार्य? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य इन्फेक्शन, एलर्जी, ठीक, और इसका देखा जाए इसकी संख्या हमारे शरीर में 6000 से 10,000 क्या पर mm³ पाया जाता होता है। इसको आप लोग नोट करिए, हम साइड जा रहे हैं।
आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम बताए थे आपको कि जो आरबीसी हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी अनुपाते होता है, आरबीसी मतलब 600 और डब्ल्यूबीसी मतलब 1। आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी जो होता है 6 संबंधे 1 का रेशियो होता है, 600 संबंधे 1 का। इसको हम आप पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में आपको कि जो इसकी रेशियो होती है 600, यानी आरबीसी इतनी अधिक पाई जाती है कि 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर, किसके, 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर इसमें 600। अगर रेशियो निकाला जाए, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो रेशियो निकालते होंगे। जैसे मान लीजिए 25 है या इधर 5 है, 25 संबंधे 5 है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ यानी 1 संबंधे 5 का, 5 संबंधे 1 का रेशियो बनता है। ठीक है, जैसे छोटे से छोटे में डिवाइड करके रेशियो बनाना है। तो जिसे इसकी संख्या जितनी पाई जाती है और इसकी संख्या जितनी पाई जाती है, आरसीबी की जितनी संख्या पाई जाती है, जितनी डब्ल्यूबीसी की संख्या पाई जाती है, इन दोनों को मतलब रख के, जैसे मान लीजिए इसकी संख्या 50 से 55 लाख है और अनुपात इसकी संख्या मान लीजिए 6000 से 10,000 है, तो जब इसका अनुपात हम लोग निकाले हैं तो 600 अनुपात 1 आया है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ इसका ये काम होता है, 600 अनुपात 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी अगर बात करें तो जो इसका जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल 12 से 13 दिन होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं अगर आप गूगल पे सर्च मार रहे हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो उसमें 13 से 15, 13 से 18 या 20 दिन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, जूलॉजी ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ह्यूमन के बारे में, ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है 12 से 13 दिन होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसकी कमी हो जाए या इसकी अधिकता हो जाए। मान लीजिए इसकी कमी हो जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, कमी होने पर ल्यूकोपीनिया तथा अधिकता होने पर क्या, ल्यूकोसिथीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसके हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब अत्यधिक वृद्धि होगी तो कैंसर होगा, उसको क्या कहेंगे, फिर इसके आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ल्यूकीमिया, हम लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। हमने आपको क्या बताया इसके पहले, जब हमारे शरीर में अत्यधिक वृद्धि होने लगी, किसकी, अगर हमारे शरीर में, इसको नोट करिए आप लोग, अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि
होने लगे तो ब्लड कैंसर क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, इसे नहीं, आपको लोग इसी में लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जब WBC की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो उसे हम लोग मेडिकल टर्म, उससे तो हम लोग को ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो हम लोग मेडिकल टर्म इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके आगे थोड़ा सा बात किए थे कि जो इसकी मतलब इस शरीर में WBC, मतलब जैसे WBC यहाँ लिखिए, WBC में इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम ऊपर लिखते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। लिखिए, WBC में गोलाकार पिंडाकार हेडफोन आकार गोलाकार पिंडाकार हेडफोन आकार के केंद्रक पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ एक और जोड़ लीजिएगा, मतलब गोलाकार पिंडाकार हेडफोन आकार और घोड़े की नाल का आकार, और लिखिए घोड़े की नाल के आकार की केंद्रक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, ल्यूकोसाइट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ल्यूकोसाइट का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, एलर्जी इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसकी अधिकता से क्या रोग होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, RBC और WBC के रेशियो में कितनी होती है, अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो कैंसर होता है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में ल्यूकीमिया कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि हम जैसे RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है तो किन किन आकार का पाया जाता है, गोलाकार पिंडाकार हेडफोन आकार घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक पाया जाता है। हम लोग इस भी पढ़े, इसका जीवन काल कितना होता है, 12 से 13 दिन। तो बच्चों इसको नोट करें, साइड जा रहा। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों हम लोग इसके बारे में इसके प्रकार हमने बताया था, यह 2 प्रकार का होता है। हम आपको बताए थे यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होता है 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। उसके बाद जो एग्रेनुलोसाइट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन, अगर टोटल कहा जाए तो जो WBC होता है यह टोटल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अगर टोटल का, जैसे मान लीजिए ल्यूकोसाइट है
ये कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट ठीक, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, उसका 3 प्रकार का होता है। यह क्या होता है? यह 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? न्यूट्रियोफिल, न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, फिल्स, यूसिनोफिल, ठीक है, न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। ठीक, उसके बाद से हम लोग इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। उसका आता है मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट मतलब ये 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। उसके बाद अगला आता है ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार का होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इसके बारे में हम इसीलिए कहते हैं कि काउंट करिए, 1 2 3 4 5। अगर टोटली का है तो ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, और अगली कक्षा में हम लोग इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम को आप बना लीजिए, उसके बाद हम अगली कक्षा में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त बच्चों, चलते ठीक है।